हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग जो है कक्षा 12 की फिजिक्स में आज अब देखेंगे एक खास टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड, यानी कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। तो बच्चों, ये क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में। तो बच्चों देखिए, कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड। तो बच्चों, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं, यानी आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, परिपथ। तो बच्चों, इन परिपथों में क्या होता है कि उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। उच्च प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। ये प्रतिरोध जो है किलो ओम, यानी ये जो होते हैं किलो ओम, मेगा ओम, मेगा ओम, इनके क्रम के अनुसार होते हैं बच्चों। तो इनको धात्विक चालक से बनाना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि बहुत अधिक तार की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हें हम लोग अर्धचालकों की मदद से बनाते हैं। और दूसरी बात यह कि अर्धचालकों में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो होता है वो कार्बन होता है। तो बच्चों कार्बन, इसीलिए ये कार्बन प्रतिरोध वर्ड कोड ये लिखा गया है बच्चों। तो कार्बन बच्चों जो है ये अच्छा क्यों है, इसकी कुछ वजह है। पहली वजह जो है बच्चों कि कमरे के ताप पर थोड़ा बड़ा लिख दे। हम्म। तो बच्चों क्या होता है, कमरे के ताप पर इसकी प्रतिरोधकता इसकी प्रतिरोधकता जो होती है बच्चों 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है बच्चों। ठीक है। दूसरा कारण बच्चों ये है कि यह माप में बहुत सूक्ष्म होते हैं। माप में बहुत सूक्ष्म छोटे होते हैं बच्चों। और तीसरा बच्चों ये है, ये काफी सस्ते होते हैं। काफी सस्ते होते हैं। तो बच्चों इसलिए इसकी वजह से कार्बन का चुनाव किया जाता है, यानी इसका प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो कार्बन अर्धचालक के बनाए जाते हैं। तो ये इन कुछ खास कारणों की वजह से कार्बन का चुनाव किया जाता है। अब बच्चों बात ये आती है कि अगर आपके पास कोई प्रतिरोध है, जैसे कि हमारे पास ये प्रतिरोध है इस तरीके से, तो ये इसका एक सिरा हो गया बच्चों, ये दूसरा सिरा हो गया। तो बच्चों ये एक प्रतिरोध हमारे पास है। इस प्रतिरोध को देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कितने ओम का है या कितने मेगा ओम का है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि किलो ओम, मेगा ओम, तो यानी ये कितने किलो ओम या मेगा ओम में व्यक्त हैं, यानी इनका मान क्या है। तो इनके मान को बताने के लिए, यानी इस पर ऐसे देख कर हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या होता है, तो एक कोड बनाया गया बच्चों। इसके लिए क्या बनाया गया, एक कलर कोड बनाया गया, वर्ण कोड जिसे हम लोग कह रहे हैं। तो इस कोड की वजह से हम लोग ये पता कर पाएंगे कि ये कितने ओम का है। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि 3 पट्टियां इस तरीके से होती हैं। ये पट्टियां होती है बच्चों, ये इस तरीके से, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, और ये दूसरी पट्टी होगी बच्चों, और इसी तरीके से क्रम में ये तीसरी पट्टी होगी। ये मिट गया, बना देते हैं ऐसे ऐसे। तो बच्चों ये 3 पट्टी आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, और एक पट्टी में ऐसे बना देता हूँ, इसको मैं नहीं करता हूँ। तो बच्चों ये पट्टी ए होती है, ये बी होती है, ये सी होती है, और ये एक चौथी पट्टी डी होती है। तो बच्चों इन पट्टियों की सहायता से, इनके कलर होते हैं, इन कलरों की सहायता से हम इसका मान बताते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो कैसे हम बताएंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है,
सबसे पहले बच्चों कलर, तो कलर कौन कौन से होते हैं अब ये याद नहीं करना आपको, इसके लिए एक छोटा सा इसमें एक ट्रिक होता है। तो बच्चों देखिए क्या है, बी, यहाँ थोड़ा किनारे से लिखें इसको, बी 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 रोए, आर ओ वाई, बी बी रोए, ठीक है, बी बी रोए, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, बॉय, वेरी, गुड वाइफ, गुड वाइफ। बच्चों एक इसका एक ट्रिक है याद करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए वी से ये ब्लैक हो जाएगा, यानी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, और यहाँ पर ग्रेट यानी जी है वो ग्रीन, हरा हो जाएगा, ब्लू यानी नीला हो जाएगा, वायलेट और यहाँ पे ग्रे हो जाएगा यानी स्लेटी, और यहाँ पे डब्लू से हो जाएगा आपका वाइट, सफ़ेद। तो बच्चों इसमें पहले अक्षर को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसी से मतलब है। यहाँ पे देख रहे हैं ये तो लिखा ही हुआ है, तो इसमें दिक्कत नहीं बच्चों। अब बच्चों करते क्या है कि यहाँ पर देखिए ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9। अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर एक घात के रूप में होगा, यानी 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। तो बच्चों यहाँ पर ये जो लिखा गया है, ये वाली लाइन जो है वो पहली पट्टी और दूसरी पट्टी को बताएगा। अभी बताते हैं आपको एक एक बात। तो ये पहली लाइन जो है वो पहली पट्टी और दूसरी पट्टी को बता रहा है, जबकि यहाँ पर बच्चों जो घात के रूप में लिखा गया है ये तीसरी पट्टी को व्यक्त करता है, ये तीसरी पट्टी को व्यक्त करता है। बच्चों इसमें जो चौथी पट्टी होती है, चौथी पट्टी क्या बताती है, समझ ले, पहली पट्टी पहला सार्थक अंक को बताएगी, दूसरी पट्टी जो है दूसरे सार्थक अंक को बताएगी, और तीसरी पट्टी इन दोनों सार्थक अंकों के गुणनफल की 10 की घात को बताएगी, 10 की घात को बताएगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है बच्चों। और जो चौथी पट्टी होगी बच्चों, तो इसमें कितनी विश्वसनीयता है, यानी विश्वसनीयता की प्रतिशतता कितनी है, यानी रिलायबिलिटी कितनी है, परसेंटेज रिलायबिलिटी कितनी है, और या फिर इसी को टॉलरेंस कहेंगे, यानी सहनशीलता, यानी कितनी सहनशीलता है इसमें, ये इसको बताएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसके लिए एक टेबल हम बना सकते हैं, तो मैंने ये पहले ही लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा रंग। तो रंग में बच्चों हम लोग क्या लिखें, रंग में सबसे पहले ये हो जाएगा ब्लैक, BLAC के ब्लैक। तो यहाँ पे मैं ये लिख लूँ, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, काला है ये, ठीक है, ब्लैक। फिर जो है ब्राउन, ब्राउन, तो ये भी बच्चों B से लिखा गया है, यानी ये भूरा है। फिर है रेड, रेड यानी R, लाल रंग को बताएगा, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज बच्चों ये नारंगी कलर को बताएगा। और बच्चों इसके बाद Y, येलो, येलो यानी Y पीला कलर को बताएगा। बच्चों यहाँ पे G, तो ग्रेट, यहाँ पे ये ग्रीन को बताएगा बच्चों, ग्रीन G। और फिर बच्चों ये ब्लू, ब्लू यानी ये B लिखेंगे बच्चों। और इसी तरीके से बच्चों वेरी यानी वायलेट, यानी बैंगनी, बैंगनी कलर को बताएगा बच्चों। और ये G ग्रे, ग्रे माने स्लेटी होता है बच्चों, तो ये G को बताएगा। और बच्चों इसके बाद है वाइट, सफेद। तो देखें फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, फ्रेम में आ रहा है। तो बच्चों ये तो हो गया कलर। अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर प्रथम पट्टी, तो यहाँ पे लिख दें प्रथम
व द्वितीय पट्टी। तो अंक, इसके अंक है बच्चों। तो अंक बच्चों हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये वाला कॉलम हो गया। अब बच्चों जो तीसरा होगा, तीसरी पट्टी जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, ये इसकी घात के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो तीसरी पट्टी यानी तीसरी पट्टी गुणक के रूप में इसको कह सकते हैं। तो बच्चों इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 10 की घात 0, फिर 10 की घात 1, 10 की घात 2 और 10 की घात 3, देखते जाइए, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7 और 10 की घात 8 और 10 की घात 9। तो बच्चों ये बताएगा, ये तीसरी पट्टी बताएगी बच्चों। और जो बच्चों चौथी पट्टी होगी, चौथी पट्टी ये किसको बताती है बच्चों, विश्वसनीयता या सहनशीलता लिख सकते हैं, सहनशीलता। इसको हम लोग टॉलरेंस या जो है कि विश्वसनीयता की प्रतिशत यानी परसेंटेज रिलायबिलिटी लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि सुनहरा, सुनहरा यानी गोल्ड अगर होगा, गोल्ड कलर का होगा, तो बच्चों उसका होगा प्लस माइनस जो है 5%। और बच्चों अगर चांदी होगा, चांदी होगा यानी सिल्वर, सिल्वर होगा प्लस माइनस 10% होता है विश्वसनीयता। और बच्चों अगर कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, अगर कोई रंग नहीं है, चौथी पट्टी अगर जिसमें कोई कलर ही नहीं है बच्चों, तो इसके लिए हो जाएगा प्लस माइनस 20%। ये आपको समझना है बच्चों। अब बच्चों ये आपको अगर है तैयार और ये ट्रिक है आपको पता, तो आप पता कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ जो हमने बनाया है, तो जो ए है, तो जो ए है बच्चों, जो ए है आपका, तो मान लेते हैं, चलिए हम इसी में से कोई कलर चुन लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला हम ये जो है येलो है, हमारी येलो है। और जो बी है बच्चों मान लेते हैं ये वायलेट है। ये क्या है आपकी, वायलेट यानी बैंगनी कलर का है। और बच्चों जो सी है, तो देखिए अब तो ये हो गया, सी पट्टी क्या होगा, इसके गुणक के रूप में बताएगा। तो ये दो कलर हमने मान लिए। और बच्चों जो डी है, चौथी पट्टी है, मान लेते हैं ये गोल्ड कलर का है, यानी सुनहरा, सुनहरा रंग, ठीक, गोल्ड, गोल्ड। अब बच्चों हमें ये पता है कि ये वाला जो पीला कलर का पट्टी है और ये जो है बैंगनी कलर का है, और ये तीसरी पट्टी तो हम इसको घात के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों देखिए येलो कलर, येलो कलर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो यानी जो 4 लिखा है, यानी ये प्रथम सार्थक अंक हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। और बच्चों वायलेट यानी दूसरा देखेंगे, वायलेट में 7, तो इसका दूसरा सार्थक अंक हमारा हो जाएगा 7। और दोनों का मल्टीप्लाई यानी यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई यानी ये 4 और 7। तो बच्चों इस तरीके से इसमें देखिए 4 ये हो गया और ये 7, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का जो है वायलेट, तो ये 7 हो गया और इनका गुणज, तो 10 की घात बच्चों ये लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका, तो बच्चों तीसरा भी 1 मिनट, ये तीसरी पट्टी होती है, तीसरी पट्टी भी की कलर है, इसके बिना कलर के तो हम पता नहीं करेंगे कितनी घात आएगी। तो तीसरी कलर मतलब तीसरा एक ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ब्लू ले लिया, तो ब्लू बी आ जाएगा, यानी ब्लू, ब्लू ये तीसरी, तीनों का रंग है बच्चों, तीनों के रंग हैं। तो इसी से हम पता करेंगे घात कौन सी। अब बच्चों यहाँ पे तो हो गया पहली पट्टी, तो पहली पट्टी का ये है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 यानी येलो।
और दूसरी पट्टी में वॉयलेट है तो 7 लिख दिया, दूसरा सार्थक अंक। अब गुणा बच्चों इस तीसरी पट्टी को देखते हैं, तीसरी पट्टी क्या है, ब्लू है, तो ब्लू में देखें तो ब्लू में ये 6 नंबर है, तो 10 की घात पर बताता है, यानी ये इसी में जो है 10 की घात 6 बताएगा, यानी ये 10 की घात 6। तो बच्चों ये ब्लू यहाँ पे देख रहे हैं, ये 6 जो है 10 की घात 6, यानी इसमें तीसरे रंग पर देखेंगे कि कौन सा होगा। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों लिख देंगे प्लस माइनस, क्योंकि चौथी पट्टी डी क्या सुनहरा, तो इसका ये हो जाएगा +5%। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 47, ये क्या है 1 किलो ओम बराबर ये 1 मेगा ओम हो जाएगा, यानी मेगा ओम और ±5%। तो बच्चों ये इस तरीके से इसका मान प्राप्त हो जाता है। तो हम कुछ भी यहाँ पर बच्चों कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं कि इसमें जो पहली पट्टी है वो है ब्लैक, दूसरी पट्टी जो बी है मान लेते हैं रेड है हमारी, और जो तीसरी पट्टी सी है मान लेते हैं बच्चों आपकी ऑरेंज है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज है। तो पहले बच्चों ब्लू में क्या हो जाएगा, तो पहले आपने ब्लैक लिया है, तो ब्लैक में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो 0 हो जाएगा। और बच्चों रेड, रेड का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यानी ये 2 ही हुआ। और इनटू तीसरी पट्टी बच्चों देखिए सी क्या है, सी आपकी जो है ऑरेंज है, तो ऑरेंज में क्या हो जाएगा 3, यानी 10 की घात 3, ये हो जाएगा बच्चों किलो ओम, किलो ओम। और बच्चों इसमें चौथी पट्टी डी मान लेते हैं कि इसका कोई रंग नहीं है, नो कलर, नो कलर, तो कोई कलर नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए लिखा है 20%, तो यानी ±20% ये होता है, टॉलरेंस बताता है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। तो बच्चों ओम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी मतलब रेजिस्टेंस का जो है कलर के द्वारा, यानी कलर के द्वारा, इस कोड के द्वारा इसका ओम का मान बता सकते हैं कि कितने ओम का होगा। जैसे कि ये हमने देखा एक उदाहरण में, एक उदाहरण में। तो कोई सा भी कलर आपको दिया होगा, यही प्रोसेस आप लगा करके और इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों एक छोटा सा ये टॉपिक है, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी पूछा भी जाता है, और कभी कभी वाइवा में इसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं रेजिस्टेंस को दिखा करके, और पूछा जाता है कि ये कितने ओम का है, आप इसको देखकर बताएं। तो आप इसी की सहायता से इसको ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। तो आई होप बच्चों ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मेरे द्वारा कुछ परेशानी हुई होगी, आपको नहीं समझ में आया, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख बताइए, मैं उसको सुधार करूंगा और फिर से बताने की कोशिश करूंगा, या फिर आपको दोबारा मैं स्पेशल रूप से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों इसको अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य बच्चों तक पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।